हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिक्सिया के बारे में। ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम रिक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ब्रायोफाइटा है उसमें मेनली 3 क्लास होते हैं, जिसमें क्लास हेपेटिकोप्सिडा है जिसको लीवरवर्ट कहता है, और दूसरा क्लास है एंथोसिरोटॉप्सिडा जिसे हार्नवर्ट कहते हैं, और तीसरा जो है वो ब्रायोप्सिडा है जिसको मॉसेस कहता है। तो यहाँ पे ये हेपेटिकोप्सिडा क्लास का मेंबर रिक्सिया, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हेपेटिकोप्सिडा के मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, थायलॉइड होती है। मतलब ऐसे ब्रायोफाइट होते हैं जिनकी प्लांट बॉडी रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। तो रिक्सिया भी इसी क्लास से बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले हम रिक्सिया की सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो इसका किंगडम तो प्लांटी ही है, डिवीजन ब्रायोफाइटा है, और क्लास है हेपेटिकोप्सिडा। उसके बाद आर्डर, फैमिली और जीनस आपको याद करना है। आर्डर इसका क्या है, मर्केंसियलीज है, और जीनस रिक्सिया है, और स्पीशीज इसकी बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका क्लास क्या होगा। इसका क्लास है हेपेटिकोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा क्लास है। हेपेटिकोप्सिडा क्लास का मेंबर्स है, यानी इसको हम किस नाम से जानते हैं, लीवरवर्ट्स कहते हैं। आर्डर की बात करें तो वो हो जाएगा मर्केंसियलीज। और जो जीनस है, जीनस है रिक्सिया। रिक्सिया जीनस है। बाकी आप इसके पहले डिवीजन ब्रायोफाइटा और किंगडम प्लांटी आप जानते हैं। तो ये रिक्सिया का क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक पोजीशन। अब इस रिक्सिया की अगर हम जातियों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि जो रिक्सिया की अधिकांश जातियां हैं वो मोनोसियस होती हैं। मोनोसियस का मतलब ऐसी प्लांट बॉडी होगी जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन बनते होंगे। तो ऐसी प्लांट बॉडी को मोनोसियस कहता है। तो रिक्सिया मोस्टली क्या होगा, मोनोसियस। वहीं पर अगर हम बात करें मार्केंसिया की, तो मार्केंसिया जो है वो मोस्टली क्या होगा, डायोसियस होता है। तो ये डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें क्या नोट करेंगे कि जो रिक्सिया है वो मोस्टली कैसा प्लांट होता है, मोस्टली मोनोसियस होता है। मोस्टली क्या होगा, मोनोसियस। मोनोसियस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मोनोसियस स्पीशीज को कुछ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे रिक्सिया ग्लाउका है, ये मोनोसियस स्पीशीज है। उसके बाद रिक्सिया क्रिस्टेलाइना है। उसके बाद पठानकोटेंसिस है, रिक्सिया। ग्लाउका है, क्रिस्टेलाइना है, और पठानकोटेंसिस है। ये जो रिक्सिया की जातियां हैं
ये कैसी होती हैं? तो ये मोनोसियस स्पीसीज। कैसी स्पीसीज होंगी? मोनोसियस। कुछ एक्सेप्शन या कुछ जो है एग्जाम्पल्स आपको डायोसियस स्पीसीज के बारे में भी मिलेंगे। तो डायोसियस स्पीसीज की अगर हम बात करें तो एक स्पीसीज है जिसका क्या नाम है यहाँ पे, तो आप देखेंगे रिक्सिया हिमालयंसिस। रिक्सिया हिमालयंसिस या इसको रिक्सिया डिस्कलर भी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स है रिक्सिया डिस्कलर। ये क्या होता है? तो ये रिक्सिया की डायोसियस स्पीसीज है, यानी ये क्या हो जाएगी? डायोसियस स्पीसीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मोस्टली रिक्सिया की जातियां मोनोसियस होती हैं, लेकिन जो रिक्सिया हिमालयंसिस या रिक्सिया डिस्कलर है ये क्या हो जाएगा? डायोसियस हो जाएगा। ये रिक्सिया की कौन सी स्पीसीज हो जाएगी? डायोसियस हो जाएगी, इस तरह से। उसके बाद देखते हैं कि रिक्सिया जो है, ये आप जानेंगे कि ब्रायोफाइटा के जो प्लांट हैं वो फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं, और लैंड प्लांट तो हैं लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। तो रिक्सिया भी कहाँ मिलेगा? लैंड पर, लेकिन इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर नेसेसरी होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ जातियाँ जीरोफिटिक कंडीशन में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर रिक्सिया की एक जाति है जिसको कहते हैं क्या? रिक्सिया रेटिकुलेटा। रिक्सिया रेटिकुलेटा की बात करते हैं तो ये क्या होता है? तो ये जो है जीरोफिटिक है। कौन सी जाति है? रिक्सिया की जीरोफिटिक स्पीसीज है। जीरोफिटिक स्पीसीज है। तो इस तरह से ये रिक्सिया की अलग अलग जातियां। उसके बाद अगर हम बात करें रिक्सिया फ्लूटेंस की, ये सब एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। रिक्सिया फ्लूटेंस की बात करते हैं। रिक्सिया फ्लूटेंस ये कौन सी स्पीसीज है? तो ये एक्वेटिक स्पीसीज है। एक्वेटिक मतलब जो बिल्कुल पानी में पाया जाता है, एक्वेटिक स्पीसीज। ये कौन सी जाति हो जाएगी? एक्वेटिक स्पीसीज हो जाएगी। तो रिक्सिया की ये अलग अलग जातियां हैं जो अलग अलग हैबिटाट में पाई जा रही हैं। उसके बाद हम रिक्सिया की प्लांट बॉडी का कुछ कैरेक्टर समझते हैं। अगर कैरेक्टर की बात करें तो रिक्सिया की जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होगी, और जिसका स्ट्रक्चर थैलस लाइक होगा, बिल्कुल एल्गी की तरह, क्योंकि इसकी प्लांट बॉडी में भी रूट स्टेम और लीव्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो इस चीज को हम नोट करते हैं कि जो रिक्सिया की प्लांट बॉडी है कैसी होती है? थैलस लाइक। थैलस लाइक। और यही थैलस लाइक प्लांट बॉडी आपको एल्गी में मिलता है, यानी ये एल्गी से एफिनिटी शो कर रहा है, तो ये थैलस लाइक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसे, इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे इसका थैलस होगा, और इस थैलस में आगे जा करके और इसमें ऐसे नोच मिलेगा, इस तरह से। ये ऐसे ऐसे थैलस होता है, इस तरह से। ये रिक्सिया का थैलस है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये रिक्सिया का जो थैलस है उसमें दो ब्रांच हैं, तो इस तरह से दो ब्रांच वाला जो सिस्टम पाया जा रहा है उसको हम डाइकाटामोसली ब्रांच्ड कहते हैं। यानी जो थैली है, यानी रिक्सिया की जो थैली है ग्रीन होगी, ग्रीन कलर की होगी, और कैसी होगी? बिल्कुल फ्लैट होगी, फ्लैट होगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डाइकाटामोसली ब्रांच्ड है। क्या है ये? डाइकाटामोसली ब्रांच्ड।
डाइकाटा मोस्टली ब्रांच्ड है ये थैलस का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। और कुछ जातियां जो रिक्सिया की होती हैं उसके थैलस इतना पास पास ग्रो करते हैं, मतलब जैसे एक थैलस यहाँ पर ग्रो किया, कुछ ऐसे ऐसे ग्रो कर गया, दूसरा थैलस यहाँ से ग्रो कर गया, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे से ये चारों तरफ से क्या कर जाएगा, ये ग्रो कर जाता है डाइकाटा मोस्टली ब्रांच बना करके ऐसे। तो ये ऐसे चारों तरफ जब ग्रो कर जाएगा तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, तो ये रोजेट शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। कैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, रोजेट शेप्ड, रोजेट शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेगा। यानी रिक्सिया के बहुत से थैलस कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं सर्कल में, जिससे उसका शेप कैसा हो जाता है, रोजेट शेप्ड हो जाता है। अब इसके थैलस में अगर हम बात करें तो दो सरफेस पाया जाएगा, एक डॉर्सल सरफेस और एक वेंट्रल सरफेस। अगर हम डॉर्सल सरफेस की बात करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर एक जो है मीडियन ग्रुप मिलेगा। डॉर्सल सरफेस पर क्या मिलेगा, मीडियन ग्रुप, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, डॉर्सल मीडियन ग्रुप, डॉर्सल मीडियन ग्रुप कहता है, डॉर्सल मीडियन ग्रुप। इस तरह से ये ग्रुप पाया जाएगा डॉर्सल साइड। अगर इसको हम वेंट्रल साइड से देखें, वेंट्रल साइड से देखेंगे तो इसमें हमें क्या क्या दिखेगा, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर इसके थैलस को उल्टा यहाँ पर वेंट्रल सरफेस को देख लेते हैं तो इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स तो मिलेगा ही, ये इस तरह से। मान लो कि इसको हमने वेंट्रल साइड से देखा, तो वेंट्रल साइड से अगर हम देखते हैं तो इसमें दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। दो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसे मिड लाइन होगा, कुछ ऐसे, ये वेंट्रल साइड से देखने पर ऐसा लगेगा इस तरह से। और इसमें दो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं जो वेंट्रल साइड से ही दिखते हैं, तो उसमें एक हो जाएगा क्या, स्केल्स हो जाता है। एक क्या मिलेगा यहाँ पर, स्केल्स, ऐसे स्केल्स मिलेगा जो वेंट्रल सरफेस पर पाया जाएगा कुछ इस तरह से। ये स्केल्स, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, स्केल्स मिल जाएगा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है इस प्लांट बॉडी के लिए। उसके बाद इसमें और कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो इसमें कुछ ऐसे हेयर लाइक या रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, यहाँ से कुछ ऐसे इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मिल रहे हैं इसको राइजॉइड्स कहता है, इसको क्या कहा जाएगा, राइजॉइड्स। तो इस तरह से हमने थैलस के दोनों सरफेस को देखा। तो ये जो ये वाला फिगर था ये क्या था, डॉर्सल व्यू था, यानी डॉर्सल साइड से देखा गया था। और ये क्या था, वेंट्रल व्यू था। ये क्या रहेगा, वेंट्रल व्यू, ये वेंट्रल व्यू है। तो इस तरह से हमने रिक्सिया के थैलस को यहाँ पर देखा। अब हम बात करते हैं कि ये सारे जो स्ट्रक्चर्स रिक्सिया के थैलस में पाए जाते हैं इनका रोल क्या होता है या प्लांट बॉडी में इसका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके वेंट्रल सरफेस पर, जैसा कि आप लोगों ने डायग्राम में देखा, इसके वेंट्रल सरफेस पर क्या मिल रहा है, वेंट्रल सरफेस पर आपको क्या मिलेगा, तो दो चीज़ें आपको मिलेंगी। कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं तो उसको देखेंगे आप। तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, मल्टी सेलुलर स्केल्स। क्या मिलेगा, मल्टी सेलुलर स्केल्स मिलेगा, मल्टी सेलुलर स्केल्स पाया जाएगा।
और दूसरा क्या मिलेगा, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर क्या मिलेगा, राइजोइड्स मिलेगा। ये दो स्ट्रक्चर्स थैलस के किस सरफेस पर पाए जा रहे हैं, वेंट्रल सरफेस पर। तो ये वेंट्रल सरफेस हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि जो राइजोइड्स होता है, बात कर लें हम राइजोइड्स की, तो रिक्सिया में जो राइजोइड्स होता है वो दो प्रकार का होता है। जो राइजोइड्स होता है रिक्सिया में वो कितने प्रकार का होगा, तो इसमें दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का राइजोइड्स कौन कौन सा पाया जाएगा, तो एक होता है क्या, स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स। कैसा राइजोइड्स मिलेगा, स्मूथ वाल्ड, स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स पाया जाएगा। और दूसरा क्या मिलेगा इसमें, ट्यूबरक्यूलेटेड, क्या मिलेगा, ट्यूबरक्यूलेटेड, ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड्स। तो इस तरह से कितने प्रकार के राइजोइड्स मिलेंगे रिक्सिया के थैलस में। और राइजोइड्स का काम क्या होता है, तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा सॉइल से, जैसे रूट हेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके राइजोइड्स की, तो जैसे एक राइजोइड्स कुछ ऐसे आपको मिल सकता है जिसका वाल बिल्कुल क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा ऐसे, इसका वाल क्या रहेगा, ऐसे स्मूथ रहेगा। और एक ऐसा राइजोइड्स आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, जो कैसा होगा, यहाँ पे ऐसे पैग लाइक प्रोजेक्शन अंदर की तरफ बनाएगा, कुछ इस तरह से ये। तो यहाँ पे ये जो है स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स है ये। और अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये कैसा है, ये ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड्स है। तो ये दो प्रकार के राइजोइड्स रिक्सिया के थैलस में पाए जाते हैं। राइजोइड्स का फंक्शन क्या होता है, तो राइजोइड्स जो होता है इसका काम है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से। राइजोइड्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम सॉइल्स। बाकी जो स्केल्स होते हैं उसका फंक्शन प्रोटेक्शन के लिए होता है। और एक बात हम यहाँ पर आपको बता दें कि रिक्सिया की जो एक्वेटिक स्पीशीज है उसके थैलस में राइजोइड एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। रिक्सिया की एक्वेटिक स्पीशीज कौन सी है, तो रिक्सिया फ्लूटेंस थी, जिसमें क्या नहीं पाया जाएगा, राइजोइड्स नहीं पाया जाएगा। तो इस पॉइंट को भी नोट करते हैं कि जो राइजोइड्स है, राइजोइड्स एब्सेंट इन द aquatic species of Rixia, aquatic species of Rixia। रिक्सिया की aquatic species में क्या एब्सेंट होता है, राइजोइड्स एब्सेंट होता है। तो इस तरह से हम जो है इसके थैलस की मार्फोलॉजी को पढ़ लिए। अब हम इसके एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अगले वीडियो में पढ़ेंगे।